आई ऑफ द स्टॉर्म उसको कहते हैं जो किसी तूफान के बीच का हिस्सा होता है, या तो तूफान को कॉज करता है या वो बताता है कि तूफान कितना पावरफुल है। बड़ी खबर दिल्ली से है जहां पर एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं समीर अपडेट हाती वानखेडे। येते समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खानकडे I have Mr. Sameer Wankhede with us on the Lok Sabha podcast. Sir. वंदे मातरम। Vande Mataram, sir. Thanks a lot for coming. उनसे एटीट्यूड ऐसे ही रहा है कि मैं हेड ऑन घुसूंगा, मतलब मैं आई एम नॉट गोना मिस माय वर्ड्स है, लाइक कॉल इट लाइक यू सी इट। आई एम नॉट हियर टू किसकी चमचागिरी चाटुकरिता करने नहीं आया हूँ। सिंपल है, सैलरी मिलती है, जो आपके रूल है, कायदे कानून है, वही करने आया हूँ। Have you encountered डी कंपनियां ऐसे गैंगस्टर्स? See, I don't want to glamorize these kind of people Right. basically. ये सब मैं बोल के उनके बारे में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। They are very petty people basically. आजकल हमारा जो कल्चर है ना, सैडली आई डोंट मिस माई वर्ड्स, इनको हीरोज का मतलब नहीं मालूम। पहली बात, टीवी जीन्स पहनकर घूम रहा हो, ड्रग कल्चर प्रमोट करता हो, लिकर कल्चर प्रमोट करता हो, तो उसको हम लोग हीरो मानते हैं। There are some dirty people, there are some smugglers, peddlers, जो बॉडी कैविटी होती है, जैसे रेक्टम कंसीलमेंट वगैरह होते हैं, सो दे ट्राई टू पुट दोज थिंग्स देयर। जो ये कोकेन पीते हैं उनको ये शायद नहीं पता है कि कहाँ से वो कोकेन आता है बॉडी में, तो उनको बताना चाहिए आपको कि कोकेन कहाँ छुपा के लेके आते हैं। मैं कोकेन की कैप्सूल खाकर फिर वो बाहर जाके उसको टॉयलेट के थ्रू निकालेगा और वो वहां से निकल के फिर वो कोकेन मार्केट में बिकेगी। एब्सोल्युटली। आर्यन खान का केस हुआ था सर, सबको पता है, आपने बताया, सब जगह से पता चल गया। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट केस। डू यू थिंक इफ यू गो बैक इन टाइम things would have been handled differently? I don't regret anything in my life. भारत माँ की सेवा में मुझे जो फिर से करना पड़े मैं वापस करूँगा वो चीज़। मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है। I don't think so, nothing, anything what we have done in my entire career. We have also have to consider कि वो teenager है। See, I'll tell you one thing. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि एनीबडी जिसको हमने पकड़ा कोई टीनेजर हो। मीडिया हो तो ठीक है, वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाती है। कि बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों ने कहा कि हमको टारगेट किया जाता है आउट ऑफ यू, लाइक समीर वानखेडे हमको टारगेट करता है। जैसे मैंने अनुराग कश्यप का भी एक इंटरव्यू देखा था और उन्होंने कहा था कि आप he is a famous director Bollywood में। Sorry, I'm not scared of anybody also. Let one come, 10 आया, let 1000 people come against. अरे उनका एक डायलॉग आया था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर रहे। Zoeb, your interview is of such a high quality. Basically, the questions what you are asking are really high quality. आप ऐसे लो क्वालिटी के डायलॉग्स पूछ के, यानी आप क्या कर रहे हो? आपका डायलॉग पूछो सर, आपने जवाब दिया था, मेरे को बहुत नहीं, पसंद I know, but when I travel, I read. So उसमें मैंने something I said like that, you know, that very good author is there. Yeah. So she said basically like that, कि I have you know danced on the ashes of the house what I've burned. So please don't scare me, I fear no hell. लोकसभा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इंग्लिश में आई ऑफ द स्टॉर्म उसको कहते हैं जो किसी तूफान के बीच का हिस्सा होता है, या तो तूफान को कॉज करता है या वो बताता है कि तूफान कितना पावरफुल है। आज हम जिनके साथ बैठे हैं, ही इज़ बीन द आई ऑफ द स्टॉर्म फॉर मैनी इंस्टेंसेस। वी आर विथ अ मैन हु इज if not the most, but one of the most famous bureaucrats in India. I have Mr. Sameer Wankhede with us on the Lok Sabha podcast. Sir. Vande Mataram. Vande Mataram, sir. Thanks a lot for coming, inviting us to your house. Pleasure is mine. Thank you very much. Sir, बहुत easy going conversation रखने वालों में, कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि जोएब ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, तो आपका ही घर है, आप जहाँ बोलो वहाँ मारना मुश्किल। I have no issues. I welcome uncomfortable questions. Okay, sir. I'll try to pose good questions for you that you would like the conversation. That is what we're trying to do. Sure. Sir, first and foremost, I want to know चेन्नई कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको चेन्नई जाके? Chennai is a very good city, and you know, if you talk about the climate, if you talk about the people, if you talk about the you know the ethos of the city, it's very much similar like Mumbai, coastal city है. Right. Food is also very good. People are good. People are highly educated. Right. And work-wise also very cool and calm. And time मिल जाता है काम के लिए भी, आपके लिए भी. The only thing is that traveling बहुत करना पड़ता है because I have to visit my family every weekends. Sir, when you found out कि आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, were you taken aback or were you expecting that? No, it was nothing like taken aback or something. I'm an IRS officer, so I'm liable to be posted anywhere across from Kashmir to Jammu and Kashmir to Kerala, from Gujarat to Arunachal Pradesh, anywhere I can be there. So it's nothing taken aback or something like that. I'm a disciplined soldier of government of India, so wherever they post me, I'll go and work. Sir, what are the challenges? जैसे मुंबई में अगर आप हो या यहाँ पे हो, तो as compared to चेन्नई, वहाँ के challenges क्या है? वहाँ पर कोई challenges नहीं है, सिर्फ the only thing is कि language थोड़ा you know
this is Tamil language is very Right. much prevalent there. But central government officers को all our staff they talk in Hindi, they talk in English. Right. So ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. लेकिन जो अगर आप रूरल एरियाज में अगर जाओगे तो वहाँ पर यू नो दे एक्सपेक्ट के प्रॉपर जो रियल तमिल में यू टॉक, सो दैट कन्वर्सेशन बिकम्स इजी बेसिकली. तो वो Right. थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है. और सर उसके अलावा लाइक इफ यू आर टैकलिंग क्राइम या आप एनफोर्समेंट के करियर में आपको तो उस वहाँ पे उस सिटी के चैलेंजेस कैसे है, जैसे आप ट्रस्ट See, right now I'm in a department called as DGTS. जी जहाँ पर बेसिकली हमारा काम होता है कुछ इंस्पेक्शन करना होता है डिपार्टमेंटली थिंग्स, प्लस अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है. तो वहाँ पर जो फील्ड जॉब जो कहते हैं, सो एंड एट माई लेवल इट्स यू नो एट एडिशनल कमिश्नर लेवल, एडिशनल डायरेक्टर लेवल, तो ज़्यादा भी सीनियर हो जाते हैं आप, यू नो, सो यू स्टिक टू योर जॉब बेसिकली. इट्स लाइक दैट. सर आई वांटेड टू कम टू दिस. अभी अगर आपने नोटिस किया होगा सर, बहुत सारी मूवीज आ रही है कि यूपीएससी बनो, सिविल सर्विसेज में जाओ, एंड दैट्स मोटिवेटिंग किड्स टू काइंड ऑफ परस्यू दैट करियर. लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि वो जो मोटिवेशन है वो इसके लिए कि अपना लाइफ सुधारो. व्हेन यू डिसाइडेड टू काइंड ऑफ परस्यू सिविल सर्विसेज, आपका मोटिवेशन क्या था? देखिए, मेरा तो पहले से राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन बेसिकली. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसके अलावा जो भी हूँ, इसके अलावा कुछ और मैं करूँ. मैंने बचपन से ही सोचा था अदर आर्मी में कोई करियर करूँगा या फिर यू नो लॉ इन्फोर्समेंट में, पुलिस में या लॉ इन्फोर्समेंट में, आई विल बी डूइंग दैट. एज अ बैकअप प्लान आई बिकेम अ लॉ ग्रेजुएट. या कि अगर कुछ नहीं कर पाया चलो तो एटलीस्ट लॉ, एंड आई हैड गिवन माई सेल्फ ओनली वन अटेम्प्ट कि मैं अगर क्लियर करूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में करूंगा, नहीं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाया तो सेकंड अटेम्प्ट में. आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. करना है फुल हिट करूंगा, वन हिट में ही करूंगा. विद गॉड्स ग्रेस आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम हैप्पी इन माई लाइफ इन दैट वे, सर्विंग द नेशन. बट सर आपके पास एग्जांपल्स थे व्हेन यू वर ग्रोइंग अप कि मैंने इनको देखा है, कोई अंकल हो या कोई फेमस इंसान हो कि हाँ ये सिविल See, सर्विसेज? my father was, Into and he was a uniformed officer. या So my father was an inspiration for me. And after that, you know, there were a lot many, during my childhood, I used to hear a lot of stories या about cops basically. Say Julio Robero, he's one Yeah. of the finest officers. After that, we had one KPS Gill ओके of, you know, eliminating the Punjab issue, terrorism basically. या So, you know, you used to feel कि क्या बंदा, क्या दम है इसमें, you know. People are sending him to Punjab and, you know, fighting the terrorists. So, these kinds were very inspirative figures for me to join civil services. एंड यू बिकम वन. And हमारे डिपार्टमेंट में भी एक थे दया शंकर. अच्छा And very honest, you know, honest to the core, fought the system, fought the डिपार्टमेंट में भी उन्होंने, you know, काफ़ी अच्छा नाम किया है. The only person to arrest दाऊद इब्राहिम. ओके Legends. So he was, you know, very inspirative. These 2-3 figures. सर, तो आपका बचपन से एटीट्यूड ऐसे ही रहा है कि मैं हेड ऑन घुसूंगा, मतलब मैं आई एम नॉट गोना मिस माय वर्ड्स, है लाइक कॉल इट लाइक यू सी इट? Of course, I'm not here to please anybody. I'm not here to किसकी चमचागिरी चाटुकरिता करने नहीं आया हूँ. सिंपल है, सैलरी मिलती है, जो आपके रूल है, कायदे कानून है, वही करने आया हूँ. कोई राइट हो या रॉन्ग हो, whatever is written in the statute, I'm going to follow that. अब बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा ये चीज़ को, आई डोंट केयर अबाउट. बट सर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आपके करियर में आपके ऊपर रहा होगा ना, लाइक ये अभी रिसेंट केसेस के ऊपर तो हम आएंगे, बट व्हेन यू स्टार्टेड अप अंटिल दिस पॉइंट, राइट, व्हाट हैज बीन द टफेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर करियर? सी टफेस्ट यानी ये तो जब एयरपोर्ट वगैरह पे भी स्टार्ट में पोस्टेड था, तो वो टाइम पे आई ट्राई टू स्टॉप द, यू नो, दैट वीआईपी कल्चर, द सो कॉल्ड वीआईपी सेलिब्रिटी कल्चर. सो वो टाइम पे लॉट मेनी पीपल डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग, यू नो. सो बहुत सारे अलग अलग वेरियस कॉर्नर से प्रेशर आते थे, एलिगेशंस लगते थे. हमारे देश में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है बेसिकली, बहुत सिंपल और अच्छी चीज़ होती है, कोई भी अधिकारी अगर काम करे तो उस पर एलिगेशंस कर दो एंड उसको प्रेशराइज करो, उसको करप्ट बना दो, उसको गंदा बना दो, एवरीथिंग बना दो उसको, सो दैट यू नो आधा टाइम काम रियल काम करने में जाए और आधा काम अपने इनोसेंस प्रूव करने में जाए. सो दैट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ एंड जॉब. बट सर, तो एलिगेशन कभी ना कभी ट्रू हो जाते हैं ना कुछ केसेस में. तो सी मुझे जितना मुझे पता है, अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ यू आर गुड, यू नो, गुडविल इज क्लियर, जी, आपकी जो मंशा इरादे अगर क्लियर है तो nobody hell on the earth can scare you basically. एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कम टू दिस. आपने दयाशंकर जी की बात करी, दैट ही गॉट दाऊद. हैव यू एनकाउंटर्ड डी कंपनियां ऐसे गैंगस्टर्स? See, I don't want to glamorize these kind of people Right. basically. Neither मैं इनको कोई, you know, हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, ये लोग, you know, few
Right. कुछ गैंगस्टर्स को यू नो इफ यू हर्ड अबाउट द व्हाट स्टॉकहोम सिंड्रोम बेसिकली यू नो द लाइकिंग फॉर सच काइंड ऑफ पीपल यू नो द रॉन्ग डूअर्स सो ये सब मैं बोल के उनके बारे में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता दे आर वेरी पेटी पीपल बेसिकली who are working against the nation. I don't want to talk about them and waste my time and your time also. बट सर ये जो आपने बोला ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये जो स्टॉकहोम सिंड्रोम आपने बोला और ग्लैमराइज करना एक विलेन को या एक ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट को और वो आज आप यूथ में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि लोग कोई क्रिमिनल अगर छूट कर आ रहा है तो उसके साथ कॉन्वॉय आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए हमारा यूथ Zoeb, very rightly you said, basically आजकल हमारा जो कल्चर है ना सैडली जी। आई डोंट मिस माय वर्ड्स सैडली जो हमारा यूथ और कल्चर है ना इनको हीरोज का मतलब नहीं मालूम पहली बात अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म में या स्क्रीनिंग कहाँ पर भी बाहर स्मोक कर रहा हो फटी हुई जीन्स पहन कर घूम रहा हो या फिर ड्रग कल्चर प्रमोट करता हो लिकर कल्चर प्रमोट करता हो तो उसको हम लोग हीरो मानते हैं बेसिकली सो एंड ऐसे लोगों को हम भी वैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं हम भी वही स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं यू नो ई सिगरेट स्मोकिंग यू नो ड्रग का यू नो वी ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स and we think we are cool लेकिन we are looking like basically very uncool and just like a clown basically doing all these things ये it's high time हमारा समाज हमारा कल्चर हमारे यूथ रियल हीरो एंड रियल हीरोज में फ़र्क जाने रियल हीरोज का मतलब अगर आप मुझे पूछेंगे तो रियल हीरोज में अगर यूथ को फॉलो करना है तो कैप्टन विक्रम बत्रा को फॉलो किया जाए कैप्टन अनुज नैयर को फॉलो किया जाए छत्रपति शिवाजी महाराज को किया जाए B.R. अम्बेडकर जी को किया जाए अशफाकुल्ला खान को किया जाए तानाजी मालुसरे को किया जाए बाजी प्रभु देशपांडे को किया जाए ये होते रियल मर्द और ये होते रियल हीरो सर इसमें एक आपकी एक हीरो है फेवरेट सिंधुताई सकपाल एब्सोल्युटली शी इज माय मदर आई शी पास्ड अवे एंड यू नो वो मुझे बेटा मानती थी आई हैड ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट स्टिल हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर आई मिस हर अ लॉट बेसिकली शी इज वन ऑफ द हीरोज सर मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिल गई थी जब मैं उनके वहाँ गया था पुणे में और when I found out कि क्या ट्रेजेडी से ये औरत निकली और कितना इन्होंने किया है तो एक तो ये ऑडियंस के लिए भी एक मैसेज है कि अपने रियल हीरोज को पहचानने की कोशिश करें लोग और ऐसे ये तो फिर बॉलीवुड में फिर वो फैंटेसाइज करा देंगे कि ये सारे बन रहे बट वी नीड टू फाइंड रियल हीरोज सर सॉरी आई वाज काइंड ऑफ ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक माय फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज सर you have your career has been really historic, right? When you were working for Maharashtra Service Tax Department, आपने 2500 केसेस टैक्स एवेजन के बुक किए थे और आपने मुंबई में एक रिकॉर्ड बनाया था 87 करोड़ आपने स्टेट को कमा कर ला के दिए थे सो हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग सो मच इन टर्म्स ऑफ दीज क्रेडिट्स आर कमिंग टू यू आपको कैसा लगता है सी आई डोंट वांट टू बेसिकली ये जो अमाउंट है इससे तो कहीं ज़्यादा होगा एंड इट्स नथिंग ग्रेट व्हाट आई हैव डन it's expected out of all civil servants and bureaucrats जो करते भी होंगे there are some good people also तो it is nothing great what I've done मेरे को सैलरी मिलती है इस चीज़ के लिए और एक नॉर्मल इंसान की तरह आप जैसा मेरे भी दिल में देश का एक जज्बा है जो मेरा फ़र्ज़ है मुझे मरने के बाद में मेरी भारत माँ को चेहरा बताने का और मेरी रियल मदर को चेहरा बताने का so it's very normal everything everybody has to do that so it's nothing out of the box what I've done थैंक यू सर इट्स डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स क्योंकि लोग हमेशा ना आपके वो बॉलीवुड के केसेस के बारे में बात करते हैं लेकिन एक आदमी जिसने 2500 केसेस किया है उसमें से अगर 5 या 10 बॉलीवुड के हैं आप वो चर्चा और जो बाकी 2400 हो गए उसके ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा कि उसमें कितने कितने नेक्सस को तोड़ा गया है क्या किया गया व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू सी मेरे लिए लगभग अभी तो कुछ ऐसा इतना याद नहीं है माइंड में कि अराउंड मोर देन 3500 केसेस लगभग हो चुके होंगे मेरे करियर में व्हाट आई हैव बुक सो यस बेसिकली लेकिन यू नो वन केस वाज देयर रिगार्डिंग NIA में व्हेन आई वाज देयर इस्लामिक स्टेट का एक पहला भारत का केस हुआ था which the entire team NIA team had done a brilliant job basically उसके बाद में जो हम लोग ने मुहिम किए थे डी रेडिकलाइजेशन की मुहिम किए थे कि जो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे होते थे तो उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करते थे तो उसमें कुछ हद तक वी ट्राई टू यू नो रिफॉर्म देम तो वो बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ उसके अलावा भी मुझे अभी बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हमारी जो एक विचार मंच है एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट आई गो एंड ट्राई टू मेक पीपल नशा मुक्त तो फैमिली जब नशा मुक्त होती है तो लगभग अभी लास्ट वीक ही हमारी वाशिम में एक बड़ी मुहिम हुई थी तो उस दौरान हमारा काउंट हुआ अराउंड 264 फैमिलीज जो पीड़ित थे वो नशा मुक्त हुए
तो दैट गिव्स मी ट्रिमेंडस सेटिस्फैक्शन एंड ट्रिमेंडस वर्क के कुछ एटलीस्ट कुछ काम आ रहे समाज के लिए हम लोग। सर आपने इसको बहुत डीपली देखा है, मतलब ड्रग्स को आते हुए भी देखा है, ड्रग्स को आपने पकड़ा भी है। डू यू थिंक वी आर विनिंग दिस वॉर? क्योंकि इंडिया जो है जोग्राफिकली वो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में, और आपका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हम कंजम्पशन में भी है, हम ट्रांजिट में भी है, और हम हमसे बन के भी आगे जा रहे हैं ड्रग्स, राइट? सो वेयर डू यू थिंक इज दैट कोर प्रॉब्लम अराउंड ड्रग्स इन इंडिया? लाइक व्हाट इज सी ये जो क्रेसेंट, दीज आर डेथ क्रेसेंट्स नाउ, हाँ डेथ ट्रायंगल एंड डेथ क्रेसेंट्स। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि हमारे जो यूथ है 30% यूथ पॉपुलेशन है, तो इसे डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है कि आगे की पीढ़ी जो हमारी है वो कमज़ोर हो। हमारे जो टॉप लीडरशिप है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ही लॉट मेनी टाइम एम्फसाइजेस ऑन यूथ एंड एम्पावरिंग द यूथ। इसको इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए बेसिकली। तो इसमें अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की, लॉ इन्फोर्समेंट की बात करूं, ओनली इम्प्लीमेंटेशन, ओनली केसेस बुक करना, ओनली ड्रग्स पकड़ना विल नॉट बी द सोल्यूशन। एब्सोल्युटली। उसके साथ में साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड यू नीड टू गो फॉर अवेयरनेस ऑल्सो। You need to have a holistic approach. अगर law implementation aggressive, that too aggressive, Right. merciless, ठीक है। plus reformation and awareness साथ में होगा कि पकड़े जाने के पहले ही अगर हम पेरेंट्स को और हम बच्चों को अवेयर करें जी कि ये भाई ये ड्रग्स है, इसमें ये सज़ा होती है, इसमें ये करोगे तो ये होता है। अगर पेडलर्स रेसिडेंट एसोसिएशंस को भी ये थोड़ा सतर्क कर दे कि पेडलर्स को टॉलरेट ना करें, मजा ले अगर कोई भी रेसिडेंट एसोसिएशन आवाज़ उठाए और ये टॉलरेट कर ले, ये भाग जाएंगे, भाग उठ खड़े होंगे। तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन अलोंग विथ अवेयरनेस मुझे लगता है कि साथ में हो जाएगा तो वी कैन डिफीट दिस इन 10 years। नो सर, आई होप वी काइंड ऑफ डू दैट। बट सर आपको नहीं लगता कि अग्रेसिव अप्रोच है ऑलरेडी? बट मैं कहीं ना कहीं आर्टिकल्स पढ़ा था मेरे रिसर्च में, तो कुछ एक विंग है जिसका मानना है कि अग्रेसिव अप्रोच इज ओनली ऑन द कंज्यूमर्स। जो बड़ा नेक्सस पीछे है उसको अभी भी एक्सपोज नहीं कर रहे लोग। सी ये बेसिकली मैं इस बात को नहीं मानता जोएब। सी वी गिव 100% बेसिकली। लोग क्रिटिसाइज करते हैं। आई रिमेंबर माई टाइम इन एनसीबी, जब लोग, मेरे कुछ लोग थे, हमारे कुछ लोग थे, अरे ये तो ग्राम पकड़ रहा है, अरे ये तो 1 ग्राम पकड़ रहा है, 2 ग्राम पकड़ रहा है। तो मेरा उनसे ये कहना था, अच्छा कुछ पॉलिटिशियंस की भी क्वेरी थी जी। तो मेरा ये उनसे ये कहना है, मेरा प्रश्न है कि अगर 1-2 ग्राम भी मेरे सामने कोई बच्चे पीड़ित हो या एक माँ ने कंप्लेंट करी तो 1-2 ग्राम छोड़ दूं मैं? Should I do that? And वही 1-2 ग्राम से we can go in the reverse engineering and after that find out कि कहाँ से आ रहा है and then we go back and bust the big cartel. Right. मैंने 1 ग्राम भी पकड़ा और 17 टन भी पकड़ा है। Wow. So it doesn't matter। और अभी भी आगे भी कहता हूँ कि अगर कभी भी मौका मुझे मिलेगा तो 1 ग्राम भी पकड़ूंगा और 1000 किलो भी पकड़ूंगा। मुझे कोई चीज़ का मलाल नहीं है। जो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, जो चीज़ बैंड है, दैट इज बैंड। एब्सोल्युटली सर, आई होप कभी वो दिन ही नहीं आए कि 17 टन जैसा नशा हमारे देश में कभी आए। एब्सोल्युटली सर ये जो इतने सारे एनफोर्समेंट रोल्स आपके हुए, राइट, यू वर्क फॉर आईबी, डीआरआई, कस्टम्स, एनआईए, ठीक है, एनसीबी, एंड देन वेयर यू आर वर्किंग नाउ, हाउ डू यू शिफ्ट योर अप्रोच? लाइक व्हाट्स योर अप्रोच टू टैकल क्राइम? क्योंकि कोई आदमी अगर अपना इतना वक्त लगा रहा है और फिर अचानक से उसका वो चेंज हो जाए पोजीशन, राइट, क्योंकि सबकी अथॉरिटी रूल्स अलग है। हाउ डू यू कोप अप विद दैट? व्हाट्स योर मैकेनिज्म? सी स्टार्ट में तो यू फील लिटिल बिट के आफ्टर गेटिंग 24 awards and medals and all those things, sometimes you feel के but start में you felt like that, अरे ये मेरे ऊपर ही क्यों आरोप हो रहा है, the thing which you despised all your life, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले के दया से अच्छे घर से आता हूँ, तो मुझे कभी money was never a motivation for me। तो आप हमेशा यही काम करते रहो, तो एंटी करप्शन या फिर करप्शन के खिलाफ आपने हमेशा आवाज़ उठाई है और आपके ऊपर वही आरोप लगते हैं। सम गुड पीपल जो आपके शुभ चिंतक है, वो आपको उसी गंद में डालना चाहते हैं, वही आपके ऊपर वही गंद आरोप लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर वही धंधे किए होंगे उनके। तो उनको यही लगता है कि हमारे जो मन में उनकी मन में जो मंशा होती है, हमेशा गंदी हरकत करके, करप्शन करके अपना काम करते होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि सब वही काम करते हैं बेसिकली। तो दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट देयर ओन माइंड ऑन यू एंड ट्राई टू पुट थिंग्स। तो कभी कभी आपको बुरा लगता है ये चीज़ का कि अरे जो चीज़ के लिए फाइट किया, लेकिन नॉनदलेस आई एंजॉय दिस, आई टेक दिस एज एन एंटरटेनमेंट। एक चैलेंज है, गैंगस्टर से फाइट किया हूँ, क्रिमिनल से फाइट किया हूँ,
तो ठीक है तुम भी आ जाओ, तुम्हारे साथ भी फाइट कर लूंगा. Which is politicians that you're talking about. Whatever, I don't want to name them. They're not that important. This is a good one that's coming from you, sir. Sir, let's move forward, right? आपके कस्टम्स के करियर में आपने एक बार आईसीसी की ट्रॉफी को रोक दिया था, आपने बोला था कि नहीं कस्टम भर के इनको जाना पड़ेगा, वो स्टोरी क्या है सर? See, I remember अभी वो उस चीज़ को 12-13 साल हो गए होंगे. जितना भी मुझे याद है वॉज DC during that time. जी. And at the airport. And वहाँ पर बेसिकली ऐसा 2011 का वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी था होने वाली थी. हाँ. And see, there was a cup which was made of precious metals and precious gems and jewel. जी. तो ये पर्सनल बैगेज में नहीं आता, बोनाफाइड आइटम्स में नहीं आता है. You are only supposed to carry your own stuff which is a bona fide item. ठीक है. ये सब चीज़ें कमर्शियल हो जाती है. एंड अगर फिर भी आपको देर आर सम नोटिफिकेशंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. तो वो अगर इशू करती तो देन दैट बिकम्स एग्जेम्प्टेड. लेकिन वो भी कुछ था नहीं जितना आई रिमेंबर. तो हाउ कैन यू परमिट दैट? अरे आपको पोस्ट किया गया वहाँ पर, मुझे ये तो नहीं ना पोस्ट किया गया कि सिर्फ लेबर्स और गरीबों से ड्यूटी चार्ज कर और बाकी के दीज थिंग्स को मैं ऐसे जाने दूँ. देन यू आर फेलिंग एज एन ऑफिसर. तो रूल एक के लिए सबके लिए समान ही होता. तो आई डिड व्हाटएवर आई वांटेड. थोड़ा पुशबैक आया सर कि अरे ये तो ट्रॉफी क्रिकेट वो लोग कुछ बोलते थे, अरे ये क्या है, क्रिकेट रिलीजन है. ठीक है, आई मीन आई रिस्पेक्ट क्रिकेट. दो आई एम अ वानखेड़े, आई डोंट लाइक क्रिकेट एट ऑल. आई लाइक हॉकी, आई लाइक मलखम्ब, आई लाइक कबड्डी, यू नो द इंडियन स्पोर्ट्स आई लाइक. बट दैट्स इट. आई मीन इट वाज अ कमर्शियल एंटरप्राइज. सो नोटिफिकेशन होता चले जाता, नहीं था तो आई थिंक सो ड्यूरिंग दैट टाइम माय सीनियर्स इन द डिपार्टमेंट टुक अ कॉल टू डिटेन इट. Which was, फिर उसके बाद में they had to pay the customs for that. I don't think so. They paid. It was detained. Okay. At the warehouse, and after that they took it back. सर ये एक क्वेश्चन था मेरा आपसे कि जब if any illegal item is coming into the country, चाहे वो ड्रग्स हो, गोल्ड हो या कोई भी चीज़ हो, राइट, वो जब सीज हो जाता है कस्टम्स के बाद में तो उसका होता क्या है सर? What do you See, do? basically what happens is there are 2-3 categorizations of the goods. One is the prohibited item. जी. Prohibited means नहीं, completely banned. जैसा नहीं कि है. ड्रग्स हो जाए, या फिर वाइल्ड लाइफ आइटम हो जाए, या फिर आपका फेक करेंसीज हो जाए. जी. So these are covered under section 11 of the Custom Act basically. So these are about 100% इसको डिस्ट्रक्शन होता है. ठीक है. Then there are restricted goods also. जी. कि जो कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड होंगे, then you can bring those kind of goods. थर्ड होता है कि कुछ मिस डिक्लेरेशन आपने कर लिया हो, ठीक है. विच आर नॉर्मल गुड्स, लेकिन अगर आप ड्यूटी भर लेते तो यू कुड हैव यूज्ड इट और समथिंग लाइक दैट. उसमें स्मगलिंग हो जाती है, जैसे वॉचेस हो जाते हैं, गोल्ड हो जाता है, विच समाज में इट इज एक्सेप्टेबल, बट यू नो ब्रिंगिंग इट इलीगली. तो ये सब गुड्स को क्या होता है कि आइदर ऑक्शनिंग होती है वो चीज़ की, जैसा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो जाए, वॉचेस, सो दैट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं हो. और अगर बाकी का कोई प्रोहिबिटेड आइटम हो, सिगरेट्स वगैरह हो, ई सिगरेट्स हो, ये तो डिस्ट्रॉय कर देते पूरा. अच्छा, ठीक है. सर आपने कोई ऐसा यूनिक बंदा देखा जो अलग तरीके से ड्रग्स या गोल्ड स्मगल करने? Yeah, lot many times. I mean, see these kind of drug peddlers, gold smugglers, ये अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेंडी लेके आते हैं. इनको लगता है दे वेरी स्मार्ट, बट दे आर नॉट बेसिकली. कभी कोई कार्बन पेपर में, फॉइल पेपर में लेके आएंगे, एंड द फूल्स थिंक के दी स्क्रीनिंग मशीन्स कैन नॉट आइडेंटिफाई, लेकिन ये सब गलत बात है. बराबर से पकड़े जाते हैं. देयर आर सम फ्यू जोकर्स हु थिंक consuming tablets of drugs in their stomach they will not be caught, they get caught. There are some dirty people, there are some smugglers, peddlers जो body cavity होती है, जैसे rectum concealment वगैरह होते हैं, so they try to put those things there, you know, and after that they जैसे drugs, cocaine and gold, they try to put that in the body cavities and they get it. जो ये cocaine पीते हैं उनको ये शायद नहीं पता है कि कहाँ से वो cocaine आता है body में, एंड उसके बाद में ओपनली दे, यू नो, शायद उनको बताना चाहिए आपको कि कोकेन कहाँ छुपा के लेके आते हैं. मैं अभी और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिनके शायद ये समझ नहीं आया. तो अगर कोई कोकेन स्मगलर है तो कोकेन की कैप्सूल खाकर फिर वो बाहर जाके उसको टॉयलेट के थ्रू निकालेगा, और वो वहां से निकल के फिर वो कोकेन मार्केट में बिकेगी. एब्सोल्युटली. सो यू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर कंज्यूमिंग. एंड कुछ जो महानुभाव और होते हैं वो कंज्यूम ही नहीं करते, डायरेक्टली दे पुट दैट इन देयर बॉडी कैविटी. या So just understand what they're doing. अच्छा सर, which is the most dangerous drug in Indian I would say society as per you? जैसे US मेरे लिए आज के टाइम पे जो मुंबई, अगर महाराष्ट्र मुंबई देखेंगे, तो सबसे डेंजरस ड्रग है MD, मेफेड्रोन जिसे कहते हैं, मियो जिसे कहते हैं, white China and all those things, you know, these things are extremely harmful, and they are having nefarious you know collaboration with this sex trade basically.
इसको लेने के बाद में यू नो पीपल रॉन्गली थिंक कि दे कैन यू नो डू रॉन्ग थिंग्स Okay. आफ्टर कंज्यूमिंग दिस. उसके बाद में ब्लिस्टर्स होते हैं उनके मुंह में, ओके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, बॉडी इंटरनल डैमेजेस होती है, एंड दे डोंट नो बेसिकली कि वो क्या कर रहे हैं 2-3 दिन तक. सो दैट इज द वर्स्ट थिंग व्हाट एनीबडी कैन सी एंड फेस. सो मेरे लिए मुझे लगता है कि आज के टाइम पे एमडी शुड बी टैकल्ड वेरी इफेक्टिवली हियर. एंड सर ये इससे सस्ता अवेलेबल तो ये मेडिकल नशा होता है ना जो ऐसी जो एनआरएक्स आप जिसे हाँ. कहते हैं, एनआरएक्स मेडिसिन आर दोज काइंड ऑफ ड्यूअल मेडिसिन बेसिकली. जैसा कि जो पेन किलर्स भी होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी होते हैं. अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होती है तो ये मेडिसिन होते हैं. जी अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो एनडीपीएस में कवर होते हैं, जैसे कफ सिरप्स वगैरह भी होते हैं. तो ये कुछ इलीगल मेडिकल स्टोर्स या फिर कुछ इलीगल डाइवर्जन करके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे टेक इट. एंड ये बहुत बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि बहुत चीप होता है. राइट 50 रुपए में आपको एक टैबलेट मिल जाती है जिसे Right. बटन कहते हैं. हाँ तो वो खाते हैं नशे के लिए. फिर कफ सिरप्स ले लेते हैं जिसमें ओपीएम से डेरिवेटिव्स होते हैं. सो दोज थिंग्स से भी नशा उनको 8-10 घंटे का मिलता है, सस्ता होता है. इस प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो ये स्लम्स में बेसिकली ज्यादा चैलेंज है. एग्जैक्टली थैंक यू बिकॉज वो लोग एमडी या कोकेन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, Absolutely, दे you're वुड right. मूव टू दैट You're right. या फिर ओपीएम या हेरोइन जिसको कहते हैं then वो आ Absolutely, रहे. smack and all those things. Like Cool. Sir, thank you for that. Now let's move on to some of your high profile cases. And you know I'm addressing the elephant in the room. आर्यन खान का केस हुआ था सर, सबको पता है, आपने बताया, सब जगह से पता चल गया. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट केस. व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट वो एक नेशनल कंट्रोवर्सी बना. डू यू थिंक इफ यू गो बैक इन टाइम थिंग्स कुड हैव बीन हैंडल्ड डिफरेंटली? वो इतना बड़ा इशू नहीं बनना I चाहिए. don't regret anything in my life. Neither anything in my life. I don't want to generalize anything. राइट मैंने बार बार यही चीज़ कहा है, भारत माँ की सेवा में मुझे जो फिर से करना पड़े मैं वापस करूँगा वो चीज़. मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है. I don't think so. Nothing, anything what we have done in my entire career was anything which is regrettable or I will avoid. I will do the same thing again. Sir, I'll kind of rephrase my question. I'm not saying कि regret हो, but मेरे ख्याल से जिस तरीके से मीडिया स्क्रूटिनी हुआ, पहले उसका हुआ, और we have also have to consider कि वो टीनेजर है, पर कहीं ना कहीं उसका किकबैक Nobody- आपको भी आया ना. See, I'll tell you one thing. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि anybody जिसको हमने पकड़ा कोई टीनेजर हो. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. पता नहीं, आई डोंट यू नो, मीडिया वो तो ठीक है, वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाती है. वॉट एवर दे राइट इज नॉट अ गॉस्पेल, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस बेसिकली. आई रिस्पेक्ट देयर प्रोफेशन, वॉट एवर दे वांट टू राइट दे कैन राइट, इट्स देयर ओन फ्री विल. लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कोई टीनेजर को पकड़ा है या कभी मेरे करियर में पकड़ा रहूँगा मैं. जो जिनको भी पकड़ा रहूँगा मैं, इट माइट बी 25, 26, 24 ईयर्स. जितना जो मैंने आपको नाम पहले लिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, ही वाज 23 इयर्स ओल्ड. और वो लड़ रहे जो थे देश बाद के में. लिए जान दिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह 23 इयर्स के थे. Right. तो कोई बच्चा, या मुझे याद नहीं है मैंने किसको पकड़ा है. You're If saying that they- he was if- adult enough to if understand. people take that protection, I mean, and 24, I remember I was in IB already. ठीक है सर, थैंक यू फॉर दैट. बट लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग जो उसी केस से निकल कर आया कि बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों ने कहा कि हमको टारगेट किया जाता है आउट ऑफ यू, लाइक समीर वानखेड़े हमको टारगेट करता है. जिससे मैंने अनुराग कश्यप का भी एक इंटरव्यू देखा था और उन्होंने कहा था कि Who is आपने, ही इज अ फेमस डायरेक्टर बॉलीवुड के. Sorry, I don't know. उन्होंने कहा कि आपने उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था. तो ये तो एलिगेशन कुछ शायद कुछ गलत किया होगा तभी हुआ होगा. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. और वो तो एनीवे एवरीबडी हैज द राइट. कोई थोड़ी ना बोलता हाँ नहीं मैंने किया है. well that's for the court and for the judiciary, for the agency to decide. बेचारे कोई होंगे जो नाम लेके खुद फेमस होना चाहते होंगे. Probably, I don't know the name. He's a very prominent director. I don't know. Sorry, I don't watch movies also and I don't know that. सर, हाउ डू यू बैलेंस ये मीडिया का स्क्रूटिनी और फिर लीगल इंटेग्रिटी? मतलब कैसे आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं इन चीज़ों को व्हेन यू आर इन द मिडस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट? There is nothing to be, strategize or balancing. Be natural whatever you are. बट सर कहीं ना कहीं तो टोल लेता होगा ना ज़हन पे. आप जब रात में जाके बैठोगे सोचोगे कि यार मैंने आज इतने बड़े आदमी को हिला दिया या मैंने हाँ. इतना चीज़ किया है. डज इट कम टू योर हेड? नहीं, nothing. See, I'll tell you one thing. If you think, number one, there are two sides. जो आपके साथ बुरा हुआ और जो अच्छा हुआ. यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि यू आर IRS ऑफिसर और आपने बहुत बड़ा केस किया, यू आर अ बिग थिंग, यू आर नथिंग, यू आर जीरो. नंबर वन, आप अगर आपके माइंड में वो ईगो चले गया कि यू आर एन IAS IPS IRS ऑफिसर, यू आर बिग जीरो. आप जैसे बहुत है जो सैलरी पे काम, यू आर जस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज डिराइविंग ए सैलरी. सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट. वो आपकी ड्यूटी आप करते हो ड्यूटी. एंड आफ्टर दैट कभी, जैसा मैंने आपको कहा है कि लॉट मेनी पीपल डोंट लाइक इट,
they have the rights, they have the power, they have the might, they do. You fight yourself. और मुझे तो ये 100% पता है कि झूठ और जो कंकोशन होता है, झूठ चीजें होती है, ये कितना दिन चलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, सच्चाई तो आनी ना बाहर. और मुझे तो ये लगता है जोएब कि मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं तो मैं किसे डरूंगा भी नहीं, जो करूंगा डंकी की चोट पे करूंगा. सर वो तो एक ही है ना कि मैं तो मेरे देश के लिए कर रहा हूँ. Absolutely. So I'm not scared of anybody also. Let one come, 10 आए, let 1,000 people come against me. I like this attitude of yours, like head on, मतलब मैं कर रहा हूँ देश के लिए, I'll fight with it. Absolutely. सर लैप्स होता है कभी जजमेंट में, मतलब I'm not saying that you've made a wrong decision, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लेट्स पुट इट दिस वे कि कोई केस आप पकड़ रहे हो और आपको लगा हो कि यार ये इंसान के साथ शायद मैंने गलत कर दिया, ये इतना नहीं जोएब ऐसा नहीं होता है. I'm not talking about that case. I'll tell you, whenever we book any case, उसमें बहुत सारी चीजें जाती है. It's not like movie. कि कॉल आ जाए, you just land up there, दादागिरी करो, मार पिटाई करो, डांस करो, and whatever nonsense happens, it doesn't happen like that. A lot of meticulous planning is required. There are a lot of legal procedures. एक information आती है, you vet it, writing में बनता है, you take permission of the seniors. Arrest भी जब भी अगर कुछ होता है तो ऐसा नहीं कि अकेला समीर वानखेड़े कोई डिसीजन, he is a don or he is a kind of very big officer. No, it doesn't happen like that. It happens only in films and media basically. सर आपके नाम से डरते तो है लोग. It's nothing great or something like that. जब भी कोई एक्शन होता है, for example I was talking about arrest also. There are senior officers, आपकी junior officer आपको propose करते हैं, आप फाइल प्रोसेस करते हैं, वो senior officers तक जाता है. Then you have a legal team भी आपकी vet करती है. उसके बाद में you all take a collective decision and the IO takes a call. Finally he feels where what is right and wrong. It's not like one man show जो कुछ भी मीडिया कहती है या मूवीज कहती है. It doesn't happen like that. But as coming to your question like that, तो इसमें कोई wrong judgment या it doesn't happen like that. Yes, being human being at point of time you feel like that. I remember one case where one एक action lady पे लेना पड़ा था. Okay. Who was having 2 small kids. One was very small and one was going in 10th standard. Okay. And that lady was caught peddling drugs. Oh, wow. तो वो टाइम पे you feel very bad, because you also have kids. Right. You feel very bad, लेकिन finally आपकी duty करनी है. Nothing personal about it. Right. But as Sameer Wankhede, as a normal man, as a father, I feel I pray कि जल्दी बाहर आ जाएगा, It breaks your heart also. Right? Absolutely, you feel bad about it. But then, is there a follow-up by the government on these people कि इनको rehabilitate किया जाए? See, अगर consumption में आदमी पकड़ा जाता है तो there is a section also in NDPS Act where the statute stipulates after the legal proceedings they need to go to rehab and try to come in the forefronts of life again. तो वो भी होता है. कंज्यूमर को हम लोग बेसिकली क्रिमिनल की तरह नहीं देखती कोई भी एजेंसी, उनको एक बीमार की तरह, व्यक्ति की तरह देखती है जिसको नॉर्मल इलाज करने के बाद में मेन स्ट्रीम में लेके आ जाएगा. And the target is again peddlers. The target is definitely again peddlers and suppliers. Yes. Thank you sir. सर एक क्वेश्चन था. सॉरी सर, आपने बहुत सारे इंटेंस केसेस पकड़े हैं, ठीक है, हमने बहुत बात की. ISIS का केस मेरे लिए, मैं परवेज से भी बात कर रहा था कि ये जितने बॉलीवुड के केसेस है ये ठीक है, बट मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट केस था वो ISIS वाला केस था. बिकॉज ग्लोबली इंडिया पहला कंट्री था जिसने ऐसे केस को पकड़ के उसको ला के उसके ऊपर काम किया था. बाकी सारे लोग रिटर्न आए नहीं दूसरे देशों की तरफ से. बट मेरे को आपसे पूछना था, आपने इंटेंस केसेस बहुत किए, which is the most funniest या most bizarre moment that you've had on duty? अरे फनी तो it was I remember 2 incidents. शॉर्ट में बोलूँगा. वन ड्रग का 14 kg केटामाइन केस था. तो उसमें बेसिकली आई रिमेंबर एक बंदा पकड़ा गया पहले, हु वाज अ स्मगलर. फिर बाद में उसको क्वेश्चनिंग वहीं करने पे पता चला कि उसके बैग से 1 more पर्सन का डिटेल निकला. एंड देन वी आस्क्ड हु इज दिस गाइस. तो उसने उस बंदे ने बताया, सर ये दूसरा आदमी ये भी कैरी कर रहा है 14 किलो. And already plane was on the runway, about to take off. It was supposed to go to Malaysia. Okay. So it was a very big risk, And we called the plane back. प्लेन को वापस बुलाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग. अगर कुछ मिला नहीं तो आपको आपकी सैलरी से उसका फ्यूल टरबाइन भरना पड़ेगा. यू कैन बी सस्पेंडेड आल्सो एट पॉइंट ऑफ टाइम रॉन्ग जजमेंट के लिए कि आपने तकलीफ दी बाकी के पैसेंजर्स को. अभी इट वाज कि मुझे लगा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है. कॉल वी टुक अ डिसीजन टू कॉल द एयरक्राफ्ट बैक इन द हैंगर. इट केम बैक. जब वी वेंट इनसाइड द प्लेन टू इंटरसेप्ट द पर्सन, तो पर्सन का इनिशियल क्वेश्चनिंग में वी केम टू नो हिज फादर वाज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट. द पर्सन हिमसेल्फ वाज एन इंजीनियर. सो ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं लग रहे थे कि ही इज अ ड्रग कैरियर.
So I was that day, you know, in Dual Minds ke Sam, your service is gone. You are going to sit home soon. But ऊपर वाले के दया से when we took him, we saw तो 14 kgs drugs निकले उसके बैग से. So that was one of the most funniest one. Second one more एक हुआ था, एक information मिली थी one ancient कुछ jewelry, ancient नहीं but you know पुरानी jewelry one person is going to carry from one Middle East. Okay. That man was very confident, you know, was from Maharashtra only. तो उसको हमने रोका एंड ये इन्फॉर्मेशन थी कि यू नो ही इज कैरिंग इन अ वेरी डिस्क्रीट मैनर, बैग में छुपा के लाया या कहाँ लेके. वी गॉट हिम, यू नो, लेके आए हम उसको, इंटरसेप्ट किया, बैग चेक किया, पूरी खंगेल दिया बैग उसकी, फॉल्स बॉटम चेक किया, उसके कपड़े चेक किए, बॉडी चेक की, कुछ भी हमको नहीं मिला. एंड यू नो वी वर सो पैली विथ हिम. फाइनली उसको यू नो हम ब्रेकफास्ट भी खिला रहे साथ में. Then suddenly he started, मुझे खुद की इंटेलिजेंस नेटवर्क पे फिर क्वेश्चन मार के, सैम व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, ऐसा तो होता नहीं कि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होती है आपकी. देन जब उसको हमने खाना खिलाया, ब्रेकफास्ट खिलाया, तो थोड़ा कुछ गड़बड़, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई. देन यू नो ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग, सर आई वांट टू गो टू दी पॉटी इमीडिएटली. देन मुझे लगा कि समथिंग इज रॉन्ग. देन हम चांस ही लेने चाहते थे. देन एंड एज पर दी रूल, एज पर दी 50 विटनेसेस को बुलाया गया. देन उसको फिर पर्च किया गया. पर्च किया तो फिर उसके बॉडी से एक डिब्बी निकली. वो डिब्बी वाज प्रॉपर्ली रैप्ड इन अ सेलोफोन टेप विद सम केमिकल्स ऑन इट, विद सम ल्यूब्रिकेंट्स ऑन इट. एंड आफ्टर दैट निकाले तो एक बहुत ही यू नो एक्सपेंसिव डायमंड ज्वेलरी निकली उसके इनल पैसेज से बेसिकली. सो दैट वाज वेरी फनी, यू नो. तो आपने उसको ही लगाया रहेगा ना कि साफ करके तू निकाल के लाके दे. नहीं, वो सब into that. बट सर ये it was gross and very funny. बट अलग अलग यूनिक तरीके से लेके आते होंगे ना लोग वहाँ पे, मतलब बहुत है, यू नो, डिफरेंट. जैसे मैंने आपको बताया, बैक कंसीलमेंट, बॉडी, रेक्टम, एनल, बेल्ट, एंड आफ्टर दैट प्राइवेट पार्ट्स, बॉडी कैविटी, एवरीथिंग, एवरी फेक विग्स पहनते हैं, एनीथिंग यू नो. और सबको उन्होंने ना, मेरा फर्स्ट टाइम है, आई रिमेंबर tarantula turtles, tarantula spiders, plus छोटे छोटे exotic turtles. One person was carrying from Bangkok in his underpant. सर टैरेंटुला तो पॉइजनस है. वही कह रहा हूँ मैं. So what big risk they take. वो शायद मेरे फोन में अभी भी that thing might be there. Just I go back and see sometimes कि what kind of risk these people take. And for what? I mean petty money, that's it. सर आप वैसे तो अभी बहुत फेमस है, पर ऐसा कभी हुआ है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह पे आपको किसी ने पहचान लिया, अरे सर समीर वानखेड़े जा रहे हैं, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि यहाँ मेरे को कोई नहीं जानेगा, ना कोई मीडिया वाला, ना कोई पॉलिटिशियन, कोई नहीं, और वहाँ पे आपको पहचान लिया? नहीं, सी आई रिमेम्बर. ये क्या होता है, अभी मैं चेन्नई में हूँ, साउथ इंडिया में हूँ जी. एंड उसमें अच्छा नॉर्थ, यहाँ पर वेस्ट में या तो ऊपर वाले की कृपा से बहुत लोगों ने प्रेम किया है जी. बहुत आम आदमी ने प्रेम किया है, बच्चों ने प्रेम किया है, तो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं. तो यू नो, लेकिन चेन्नई में, व्हेन आई गो टू चेन्नई ना, चेन्नई में पीपल ओनली नो रजनीकांत. बाकी अभी ऑल आर फेलियर्स, नोबडी केयर्स अबाउट एनीबॉडी, यू नो. तो वहाँ पर मैं काफ़ी रिलैक्स रहता हूँ मेरे लाइफ में. आई वेयर माई शॉर्ट्स, आई वेयर माई ट्रैक्स, आई रन. मेरे को बहुत शौक है रनिंग का मॉर्निंग में. सो मैं बीच में बहुत यू नो आई रन 45 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड ऑल दोस. तो वो टाइम पे आई वाज यू नो रनिंग अपने यू नो अपने मूड में. तो वो टाइम पे पीपल, वन पर्सन वाज देयर फ्रॉम कनाडा. ओके. तो एंड ही वाज इंडियन ओरिजिन मैन. तो ही स्टॉप्ड मी एंड सर हमने यू नो देखा है. एंड ही वाज यू नो प्रेजिंग के आपने जो सिस्टम से यू नो जो माइटी पीपल, सो कॉल्ड माइटी पीपल से फाइट एंड शेयर्ड लॉट मेनी थिंग्स. एंड ही वाज के एक फोटो हो जाए. मैं बोला यार शॉर्ट्स में पहना यार, प्लीज डोंट डू दैट, यू नो. So that was very unexpected at a beach, at a very remote beach at Chennai basically, where I was at my own. वहाँ पर कोई जानता है नहीं, लेकिन it happened like. बट सर आपको नहीं लगता कि जैसे अभी ये सेलिब्रिटीज का आप देख रहे हैं, बट नाउ द फेम दैट यू आल्सो गॉट, व्हाट डू यू टेक इट एज? लाइक इज इट प्रेम है लोगों का? आई डोंट टेक, सी आई अगेन टेकिंग दीज थिंग्स ऑन योर हेड, दैट मीन्स यू आर अ फूल. या यू सेड दैट. यू नो आप जमीन से ऊपर रहोगे एंड यू नो इट्स अ वेरी फ्लूइड थिंग. इट डजंट मैटर एनीथिंग है. इतना ही है कि आप काम कर रहे हैं, बच्चे आपको अप्रिशिएट करते हैं, माँ आपको अप्रिशिएट करती है, डैडी आपको अप्रिशिएट करते हैं. आई एम हैप्पी विद दैट. थैंक यू सर. ये जो आपका आर्यन खान का केस हुआ था ना, उसके बाद शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जवान,
और उसमें एक उनका एक डायलॉग आया था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर रहे। मैंने कहीं पे आपका एक जवाब पढ़ा था एंड आई वांटेड टू नो दैट आंसर अगेन फ्रॉम यू। आपने बोला कि इसने मेरे को नहीं बोला, बट इफ somebody says something like that, what was your response? Zoeb, your interview is of such a high quality. Basically, the questions what you are asking are really high quality. आप ऐसे लो क्वालिटी के डायलॉग्स पूछ के यानी आप क्या कर अरे रहे मैं हो आपके? आपका डायलॉग पूछ रहा हूँ सर, आपने जवाब दिया था मेरे को बहुत नहीं, पसंद I आया। know, I know. I have burned many houses, you've said see, that. the kind of questions is very analytical and research based basically. Thank you. अगर उसके बाद में अगर आप ऐसे रोड साइड डायलॉग मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँ उससे? Sir, I love that. It was your dialogue. It was not even a dialogue. It was your statement, and I loved it. आपने बोला था, I've burned many houses and I've destroyed many cities. Yeah, see, it's I remember that. एक पंथी मैंने पढ़ा था बेसिकली इन अ बुक, व्हेन आई ट्रैवल आई रीड, सो उसमें मैंने समथिंग आई सेड लाइक दैट, यू नो, दैट वेरी गुड ऑथर इज देयर, Yeah. सो शी सेड बेसिकली लाइक दैट के आई हैव यू नो डांस्ड ऑन द एशेस ऑफ द हाउस व्हाट आई हैव बर्न्ड, Thank you. Yeah. सो प्लीज डोंट स्केयर मी, आई फियर नो हेल. Yeah, that's what I really loved about that quote, and I wanted to hear it from you, sir. Let's move forward. If you weren't in law enforcement, what you would have been? If not in law enforcement, my mother would have been very angry with me because she wanted me to only become a cop and law enforcement guy. Okay. लेकिन my hidden passion, you know, is I like history and I like archaeology. Oh wow. I would have been an archaeologist. You know, मैं इसके लिए ही ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज में किया. मुझे पीजी करना था, आर्कियोलॉजी करना था, मुझे न्यूमिस्मैटिक्स सीखना था, मुझे यू नो भंडारकर इंस्टीट्यूट में जाना था, लेकिन you know, my mother wanted me to wear a uniform basically, and I couldn't say no to her at any point of time. लेकिन अगर नहीं होता तो definitely I would have been either a professor or an archaeologist. Sir, sorry to ask this, but when did she pass away? 2015. It was on April 16, 2015. Right. I mean, it's stupid for me to ask that. Do you miss her? I mean, obviously you would. Everybody, But every absolutely. son But sir, उनकी कोई ऐसी wisdom, ऐसी कोई सीख जो आपके साथ में हमेशा हाँ जिंदा हाँ है? बिल्कुल. अरे I mean, she was a you know pitara of wisdom. Every time whenever you ask me one question के आप अकेले में कभी लो, सी लो हाई की तो बात नहीं है, लेकिन कभी भी अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला आप पे हावी हो रहा है, हाँ. सामने वाला अगर आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, हावी होता है, तो आई रिमेंबर शी पास्ड अवे ऑन April 16th. April 9th का conversation I remember with her at a hospital. You know, she was in ICU during that time. Then she told me, my boss, and one more person I would like to mention, my boss was there, Mr. Abhin Modak. He was my guru. Okay. One of the finest IPS officers I've seen in my career, in my life. A very straightforward man. Okay. Presently, he is police commissioner in Chennai. Okay. And I treat him as my guru. And I, you know, idolize him basically. Very honest and efficient officer. So he was my boss in NI. He was my DIG. I was his SP during that time. So he had come to visit my mother. So the kind of conviction and she was telling, despite being in ICU, she told my boss, Modak sir, and she used to treat sir also as her son. Right. तो I remember, अबिन बेटा तू यू नो मेरे बेटे को संभाल के रखना, उसको इधर उधर किधर भी यू नो यू हैंडल हिम प्रॉपरली, बिकॉज ही इज वन मैन इज इक्वल टू 1000. मैंने ऐसे इंसान को जाना है. सो यू हैंडल हिम, यू कंट्रोल हिम. So that was the kind of, you know, April 9th what she said. And whenever any kind of person comes in front of me, any kind of might, any kind of power, so-called power, and when those things come in my mind, I become very charged up. And I wait. Right. कि आओ अभी कितने आते आओ सामने, I am there to, you know, give you a tough thing. Was she like this in life? Like, did he She get... was, yeah, she was a very extremely, I've never seen her crying. Okay. Extremely tough lady, extremely hard lady, and no means no, yes means yes. छक्के पंजे जानती नहीं थी वो lady. Okay. Brute, straightforward. And what about your father? वो कैसे था? My father is a very straightforward man, down to earth, simple man. Right. You know, principled man. He is no controversy. Life में उनको शांति चाहिए. He more than a uniformed officer, I would you know say he's more kind of a professor. Very शांत person. Both contrasting, very very contrasting. My mother and father. So you got most of your mother. Mother, absolutely. I look up to my father. जो कुछ भी हूँ आज मेरे फादर के वजह से हूँ, जो एजुकेशन उन्होंने दिया मुझे,
You know, whatever obstacles I face today also I consult him. He gives me very good advice. So वो तो फादर का उपकार को भी लाइफ में कोई भूलता नहीं है. Look up to him for his calm and composure. But for aggression and for any tough fight, my mother is my only idol. Amazing. Sir, what's your hobby? See, as I said earlier also, I like reading historical non-fiction a lot. Okay. अभी वक्त ज़्यादा मिल नहीं पाता है ट्रैवलिंग काम में और मेरे जो शुभचिंतक हैं उनके साथ लड़ने में, तो बहुत सारे शुभचिंतक हो गए सर. हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े शुभचिंतक हैं. हाँ. तो समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मुझे अगर टाइम मिलता है, सो नाउअडेज क्या बुक कैरी नहीं कर पाते हो, किंडल होता है मेरे पास में, सो दैट टाइम आई यू नो रीड इनटू इट. और फिर इंटरनेट पे देख लेता हूँ मैं some good, very good you know historical facts या any documentary नहीं हो जाता है, but any write up very good, any latest research regarding Roman, regarding you know British history, regarding medieval history also. Especially fondly I like Maratha history a lot. Okay. So उसमें कोई new research paper आ जाए, so I try to find it out on the internet. I read. That is my, I love it. So who are आपके दो favorite historical figures, एक Indian एक नॉन इंडियन? अगर इंडियन में एक नहीं मैं दो बोलूंगा. आपका घर है, आपका पॉडकास्ट, मेरे को हटाओ आप. वन इज छत्रपति शिवाजी महाराज, एब्सोल्युटली, जिन्हें हम हमारे दैवत कहते हैं, एंड वन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी. तो दीज आर माय रियल हीरोज बेसिकली. अगर आप फॉरेन की बात करेंगे तो आई लाइक अलेक्जेंडर, बिकॉज उसने पूरी दुनिया कैप्चर. इट्स नॉट दुनिया कैप्चर करना, इट्स रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, इट्स रिगार्डिंग इज you know, no fear of the unseen. Right. No fear, absolutely no fear. At the age of 32, 33, coming up to India without seeing that. Right. Fighting the uncharted territory without any fear. I mean, that is really commendable of him. Sir, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था ना, I found similarities between the approach, not as a person, the approach. Winston Churchill और आपने, मतलब वो भी हेड्स ऑन था. मतलब जब उसके सामने हिटलर, स्टालिन जैसा था, उसको पता था कि मेरे को इसको गिराना है, एंड देन ही वेंट अबाउट इट एंड ही डिड इट फॉर हिज कंट्री. तो मेरे को थोड़े सिमिलैरिटीज वहां पे लगे थे. आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद आप विंस्टन चर्चिल. नहीं, आई सी एज आई टोल्ड यू के आई लाइक दिस वॉरफेयर का भी. आई स्टडी द स्ट्रेटजीज आल्सो एज अ यू नो रूलर और एज अ ह्यूमन बीइंग रिगार्डिंग, एंड डोंट अप्रिशिएट द काइंड ऑफ यू नो bloodshed whatever has been done. Right. But as a fearlessness, you know, as a warrior spirit, I really appreciate. The Art of War तो पढ़ी होगी. And one more. Sorry, I'm you know थोड़ा अगर आप हिस्ट्री टच कर देते. अरे मैं तो सर मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, करो बेसिस. And one more was Leonidas. Okay. So that is a very inspirative figure for me. At par, you know, to Alexander. Leonidas, the Spartan king. Okay. Too good. I mean, if you might be reading Battle of Thermopylae basically. Okay. In 300 BC, तो वहाँ पर फाइटिंग द पर्शियन आर्मी ज़र्क्सेस. राइट. तो वहाँ पर जो इन्होंने स्टैंड दिया, मिलियन आर्मी फाइटिंग अराउंड 300 people at Thermopylae Pass. So that was very inspirative. और वो लोग हिस्ट्री में रह भी गए इसके लिए. और ये मूवी जो इनके ऊपर बनी बाद में, ये तो ग्लोबली फेमस हुआ, लेकिन व्हाट स्पिरिट दैट दे हैड, ये लोग लड़े. सी आज हम यहाँ पर बैठ के 2024 में आज के दिन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्पाइट 2500 years पहले भी. राइट. तो व्हाट स्पिरिट दैट मैन है. ही डाइड. राइट. ही डाइड फाइटिंग फॉर हिज नेशन. उसको मालूम है कि ही इज गोइंग टू डाई. राइट. ही न्यू, ओरेकल हैड आल्सो सेड कि भाई आपकी मौत ही होने वाली है. लेकिन डिस्पाइट दैट दिस स्पिरिट कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं खड़ा हूं यहाँ पर. सर वो हार के जीता. और आज भी बैठ के लोग ज़र्सेस को हीरो नहीं मानते, लोग लियोनाइडस को मानते हैं हीरो. सर वो सॉरी हार के जीता. मैं आगे डायलॉग बोल देता, फिर आप कहते हैं कि आप कहीं और चले गए. पर मैं ना अभी सर वियतनाम और यूएस की वॉर के बारे में अभी फिलहाल मेरा फेज आता है, सो आई एम स्टडीइंग अबाउट दैट. और आपने पढ़ा है वियतनाम की वॉर? एब्सोल्युटली, यस सर मैं परेशान हो गया था. इनकी जो ट्रेंचेस वाली वॉर थी, जिन तरीके से लोग was crazy. So I was in Vietnam last year and I wanted to visit those places. Right. क्या इनका मतलब माइंड था? स्पिरिट वाज देयर, ज़ील वाज देयर. इसके लिए फ्रेंच ट्रूप्स को बहुत कैजुअलिटीज भी सफर करने पड़ी इस वजह से. बहुत परेशान किया इन्होंने. एब्सोल्युटली, दैट गुरिल्ला स्पिरिट. छत्रपति शिवाजी महाराज सेम वैसे ही उन्होंने भी लड़ा. उन्होंने the same guerrilla warfare was followed by them also. So that is what I'm studying right now. I'm studying there's this guy called Imam Shamil. I don't know if you know him.
सो इन्होंने रशिया के जार के खिलाफ में ही हैड फॉट बैक देन, Right. सेम गुरिल्ला वॉरफेयर. राइट इवन द रशियंस रिस्पेक्ट हिम नाउ. सर एक क्वेश्चन ही मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, ये मैंने उसमें नहीं रहा. आपने इंटरोगेशन बहुत की, आपने इंटरव्यूज बहुत दिए, आपकी 2 बेटियां हैं. व्हाट इज द मोस्ट फनीएस्ट क्वेश्चन योर डॉटर्स हैव आस्क्ड यू? बिकॉज बच्चे बहुत अलग अलग क्वेश्चंस लेके आते हैं. हाँ, I remember my every time they ask me, daddy, what is my age? Daddy, what is my age? You know why they ask me that? Yeah. Because my daughter, I've kept the name of my daughter of my mother. Okay. So I Which call her that, the elder one. Okay. So I call her my mummy only. So every time she asks me, Daddy, what is my age? She's because as a respect to my mother, Yeah. the name lives on. Right. I've kept my daughter's name, and one more name of my smaller daughter. I've kept name of my auntie basically. Okay. वो also passed away. She also loved me like son only. Okay. तो उन दोनों का नाम मैंने मेरी daughters का रखा हुआ है. My mother, my late auntie. Beautiful. That they asked me. Sir, what is next for Sameer Wankhede? नेक्स्ट क्या है, जो ड्यूटी करते आया हूँ वो खून में है मेरी. राष्ट्रभक्ति खून में है मेरी माँ की सेवा करना खून में, वही करते आऊँगा. सर ये सेवा पॉलिटिकल एंट्री भी हो सकती है. यस, व्हाट हैपेंस इज वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. ये सब मुझे यही क्वेश्चन हाँ. पूछते हैं, क्योंकि क्या होता है कि नशा मुक्ति जब करता हूँ तो यू नीड टू गो टू पब्लिक. तो पब्लिक पूछा रहे आप ये, आई डोंट हैव एनी इंटेंशंस. फर्स्ट थिंग, जी. माय ओनली इंटेंशन इज कि एटलीस्ट मैं 2-3 फैमिलीज को भी नॉर्मल नशा मुक्त कर लूंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन समर्थ है, कुछ मैंने किया सर राष्ट्र के लिए. 264 फैमिलीज को छुटाया मैं आपने. 2 बोल रहा हूँ, 264 वो ठीक है, वो हो गया, अच्छा हो गया. और भी करूंगा, वो तो स्टार्ट है मेरी पहले अभी. जी. लेकिन अगर 2 फैमिली भी नॉर्मल हो गई, अच्छी हो गई, 2 माओ की भी दुआ मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ समर्थ है, बस मुझे लगेगा. तो पब्लिक यही कहती थी वो टाइम पे, लेकिन आई डोंट बॉदर अबाउट इट. बट सी टुमारो जो है, वी डोंट नो कि टुमारो, इनफैक्ट हमको ये नहीं मालूम है कि हमने कल क्या खाना खाया है, हमको ये नहीं मालूम है कि कल क्या होने वाला है. सो व्हाट आई कैन कमेंट, बट इतना ही है कि कोई भी रूप में, कोई भी स्वरूप में, कोई भी कैपेसिटी में राष्ट्र सेवा ही करना है. आज हूँ कल किस में हूँ. सो पॉसिबिलिटी है ना? आई रियली डोंट नो. नीदर यस नॉर नो, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर मैंने आपको हाँ बोल दिया अभी और फिर आप नहीं कर, और नहीं किया, नहीं बोल दिया फिर एंड एंड कर दिया, तो इट बिकम्स, सो इट कैन बी ईदर वे. आई डोंट टेक दीस थिंग्स टुमारो वेरी सीरियसली. फिर आप अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे. अरविंद केजरीवाल का माय विशेस टू हिम नाउ. हारने के बाद में ही वाज आल्सो ब्यूरोक्रेट ना. या उनका रिपब्लिक टीवी का एक पहले बहुत इंटरव्यू था कि मैं कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा. 3 महीने बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा. सो इट नथिंग इज फ्लूइड, एवरीथिंग इज फ्लूइड, नथिंग इज परमानेंट. ठीक है सर, जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड आई एम नॉट गोना टेक मोर ऑफ योर टाइम. इफ यू कुड चेंज वन थिंग, अगर आप इंडिया के ड्रग्स लॉ के ऊपर कोई एक चीज चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास पावर होता तो आप क्या चेंज करते? सी चेंज तो मेरा कोई हैसियत नहीं. मैं कह रहा हूँ अगर आप पावर होता. बट सी व्हाटएवर द एक्ट इज, इट्स अ वेरी गुड एक्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट एक्ट. जी. कुछ लोग चाह रहे हैं उसको थोड़ा देयर आर सम XYZ people who want to official some kind of drug like Thailand and Canada. So वो तो होने नहीं वाला. ये बोलो ना मेरे को, मैं पूछना चाह रहा था आपसे, मेरे को भी आया था. क्या आप देखते हो एक ऐसा इंडिया जहाँ पे वीड को लीगलाइज कर सकते हैं? See Zoeb, me being an additional commissioner, IRS officer, I cannot comment on those things. But if you ask me my personal view, I'm asking my personal view as a father, yeah, as a husband, as a son, so I would never like to liberalize these things. Okay. मेरा तर्क ये है कि फाइनली इट इज अ वाइस, इट इज नथिंग लाइक समथिंग हेल्दी, इट इज अ वाइस. राइट. हमारी जो 140 करोड़ की जनता है, आप अगर इसको थाईलैंड से कंपेयर करेंगे, आप उसको नीदरलैंड से कंपेयर करेंगे, आप इसको कनाडा से करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट टू पब्लिक रेशियो क्या है? इट्स अ वेरी बिग गैप बिटवीन देम. आर वी एबल टू हैंडल दैट अगर हमने लिबरलाइज कर लिया इसे? तो मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सड़क के किनारे पड़े रहे नशे में. आई डोंट वांट दैट. हम एनीवे बाकी का लिकर अब्यूज देख रहे हैं, बाकी की चीज़ों की अब्यूज देख रहे हैं, घर परिवार नष्ट हो रहे हैं. मुझे नहीं चाहिए कि मेरा राष्ट्र गंजेड़ी और नशेड़ी बने. आई डोंट वांट टू डू दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आई वुड नेवर लाइक टू डू ऑल दीस थिंग्स एंड सी ऑल दीस थिंग्स आल्सो. ठीक है सर, आपने एक बहुत लॉजिकल आंसर दिया, बिकॉज़ आई फील दैट ये गेटवे खोल देगा और नशे को. एब्सोल्युटली वी कैन नॉट डू दैट. बट सर फिर एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि शराब क्यों है? एक क्वेरी आप मुझे, आप खुद ही एक क्वेरी पूछिए, आप अपने आप से पूछ लीजिए, क्या हम, मुझे ये चाहिए कि मेरे बच्चे वीड पिए? नहीं. मुझे मेरे बच्चे चाहिए मिल्क पिए, समथिंग हेल्दी पिए, समथिंग स्पोर्ट्स करें. राइट. तो आस्क योरसेल्फ, द पीपल हु आर आस्किंग दिस आस्क देमसेल्फ कि डू दे वांट देयर स्मॉल टॉडलर्स टू कंज्यूम दैट? आंसर इज नो, ऑफ कोर्स. एब्सोल्युटली नो.
So this is a good answer for them and for the people that sent me with this question कि एक सवाल सर से Absolutely. पूछ के आना, ठीक है सर। कभी ऐसा हुआ है कोई बच्चा मिला हो जो सिविल सर्विसेज परसू कर रहा हो और आपको अपने उसको देखा हो कि यार इसके अंदर मैं दिखता हूँ, ऐसे अगर बच्चे आपको देखा, आप क्या उनको एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। वहाँ पर सिविल सर्विसेज में कोई सो कॉल्ड सेटिंग एंड दो थिंग्स डजंट हैपन। होगा ही नहीं। इट्स एन ऑनेस्ट बॉडी बेसिकली यूपीएससी। बेधड़क तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करो, 1-2 अटेम्प्ट करो, आप 1 साल अच्छी पढ़ाई करो, गिव योरसेल्फ 1 ईयर। लेकिन मैं उनको ये बोलूँगा कि अगर कोई लाइफ में एंजॉय सिर्फ करने आ रहा है तो ना है तो यू नो ना आए तो अच्छा है, बिकॉज इट रिक्वायर्स, अगर आप में जज्बा है, ऑनेस्टी का जज्बा है, जी सिस्टम में इक्विब्रियम लाने का जज्बा है, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का जज्बा है, समान रूप से लॉ इम्प्लीमेंट करने का जज्बा है, तो यू नीड टू बी वेरी मेंटली टफ। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो दीज काइंड ऑफ पीपल, जो सो कॉल्ड काइंड ऑफ बिग पीपल है, प्रेशर वाले जो आप दबाने की कोशिश करेंगे, दे विल कम ऑन योर इंटीग्रिटी, दे विल कम ऑन योर लाइफ, दी सो कॉल्ड गैंगस्टर्स विल कम ऑन योर लाइफ, दे विल अटैक योर फैमिली, दे विल अटैक योर वाइफ, दे विल अटैक योर चिल्ड्रन। आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपके ऊपर प्रत्युप लगाएंगे, आपकी कास्ट क्वेश्चन करेंगे, आपकी इंटीग्रिटी क्वेश्चन करेंगे। यू नीड टू बी मेंटली टफ टू हैंडल दैट। थैंक यू सर। आई वांट टू टेक अ कमिटमेंट। हम थोड़े दिन में हमारे एरिया में, क्योंकि मेरा रीच बहुत छोटा है, बट हम बच्चों के सामने एक एग्जांपल रखना चाहते हैं अप एंड कमिंग की यूपीएससी के लिए। So we're trying to build a program and we would want you to come there and like kind of motivate. Zoeb, I'm anytime available, Saturday, Sunday, anytime available for this cause, for your cause, for guiding youngsters to join Rashtra Seva, to join civil services and stay away from drugs. I'm 100% committed for this. You tell me anytime, I'll be there with you. Thanks a lot. I think with that I end this podcast. What are sir, any thoughts, any feedback for us? कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, वेरी एनालिटिकल क्वेश्चंस। इट मेक सेंस। इट्स नॉट लाइक जो घिसे पिटे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं अबाउट चीप फिल्मी डायलॉग्स। You were talking नहीं sense. तो पूछा। You were talking sense, and all the very best. You keep up the standard of your interview. Keep up like that only. Thanks a lot. So this was Mr. Wankhede. Sir, thanks Thank a you. lot. All the best. Vande Mataram.